पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट पर हुकूमत से ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की मुतादिद तजावीज़ तस्लीम। ऐवान सदर में आम बैठक, हुकूमती और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी इस इजलास में शरीक हुई। बिलावल भुट्टो, नवीद कमर, शेरी रहमान मौजूद थे। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म गर्म जोश अंदाज में बगलगीर हुए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम को सराहा। कहा, बिलावल भुट्टो यंग हैं, नौजवानों को बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुँचाया। आखिर बरखुरदार किसका है? सदर जरदारी का वज़ीर आज़म को मुस्कुरा कर जवाब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी मुलाकात में शिरकत। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में भी मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत। बिलावल भुट्टो का तमाम मसाइल का हल जमहूरी मकालमे और पार्लिमानी रास्ते से निकालने पर जोर। वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में अवामी रद्द अमल दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में फिर रद्दोबदल का इम्कान। बजट 10 के बजाय 12 जून को पेश करने पर मुशावरत। बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली के हवाले से हतमी फैसला आज या कल मुतवक्के। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बजट के हवाले से अभी मामलात फाइनल होना बाकी हैं। देखते हैं इसी तारीख पर चीज़ें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियाँ तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास अब कल होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। इसराइल और ईरान में लड़ाई थम गई। दोनों मुल्कों का फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, तमाम अस्करी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान करते हैं। इसराइल ने लबनान पर दोबारा हमले शुरू किए तो सख्त जवाब देंगे। ईरान ने लबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। इसराइली कार्रवाइयां अमरीका की हिमायत से अंजाम दी गई। इसराइल का भी फजाई हमले रोकने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर फजाई हमले रोक दिए। इसराइली ओहदेदार का कहना है, ईरान पर हमले रोकने के बावजूद जनूबी लबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। हिजबुल्लाह ने हमले बंद न किए तो दोबारा जनूबी मसाफात में बमबारी करेंगे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। तेहरान, तब्रेज़, अस्फहान और करच में धमाके। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए गए। तेहरान के स्ट्रेटेजिक दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुँचा। ईरानी माशहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से प्लांट को नुकसान पहुंचा। इसराइली मिसाइल हमलों के बाद ईरान का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल के स्ट्रेटेजिक फ़ज़ाई अड्डे न्यू अतेम और तिलनौफ को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर हैफा में तवानाई तनसीबात पर हमला किया गया। तनाज़ा मज़ीद फैला तो खित्ते की तवानाई तनसीबात भी मुतासर हो सकती हैं। जारहियत दोहराई गई तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 24 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 10 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 6, आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर फतह समेटी। MWM ने 1 नशिस्त हासिल की। पीपल्स पार्टी से अमजद हुसैन, मोहम्मद अली अख्तर और जुल्फ़िकार मिर्जा कामयाब। तौकीर मेहदी, नासिर अली खान, इकबाल हसन, इमरान नदीम और सैयद जलाल शाह ने भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून के मलिक किफ़ायतुर रहमान, अब्दुल जहान और इब्राहिम सनाई फाते रहे। नेक नाम करीम, इमाम मालिक, ईमान अली, आमिर, अनवर अली और असद शफीक ने कामयाबी समेटी। MWM के मोहम्मद काजिम ने भी कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जियालों को जीत पर मुबारकबाद।
चेयरमैन पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वोट में हेरा फेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हमारे नुमाइंदों को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका गया, हमें 8 नशिस्तों पर धांधली से हराया गया। जाली मैंडेट की भरपूर मजम्मत करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बरतानिया में मुक़ीम बाज़ हल्कों ने कश्मीर से मुताल्लिक हक़ाइक़ से आरी तबसरे किए। ऐसे अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के तबसरे तारीखी पस मंज़र से नावाकिफ़ हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक से भी अदम मुदाखलत की तवक्को करता है। बरतानवी हुकूमत कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासर को आगाह करें। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर ईरानी वजीर खारजा की टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास इराक़ची का कहना है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात हुई। फील्ड मार्शल ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है। अब्बास इराक़ची की तुर्की और बरतानिया के वज़रा खारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइल के खिलाफ रद्द अमल और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का भी ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का जायजा। लबनान की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। जनूबी लेबनान में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 5 लेबनानी शहीद, कई जख्मी हो गए। लेबनानी वजीर आज़म नवाब सलाम कहते हैं कि जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइल लेबनान पर 3,500 बार बमबारी कर चुका। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 400 से ज़ायद कंट्रोल्ड धमाके किए। इसराइली फ़ौज ने लेबनानी सरहद के करीब देहातों को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली बर्बरियत की वजह से 10 लाख लोग बेघर हो चुके। इसराइल की गाज़ा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। जबालिया कैंप के करीब बमबारी, 8 साल बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय यूनियन ने पास कराने इनकलाब के 1 यूनिट और 2 ईरानी शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियां अपने हरमस में बहरी आमदोरफ्त को खतरे में डालने पर आयद की गई। पास कराने इनकलाब नेवी की हरमसगान कमान पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। ईरानी रहनुमा मोहम्मद अकबरजादा और हमीद हुसैनी यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का शिकार। ओपेक प्लस का जुलाई में तेल की पैदावार का कोटा 1,88,000 बैरल यौमिया बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान ने फैसला ऑनलाइन मीटिंग में किया। तंजीम का कहना है फैसला तेल की मंडी के इस्तेहकाम में मदद के लिए किया गया। मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल $91.60 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94.50 फी बैरल हो गई। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 5,131 अरब रुपए होने का इम्कान। दुनिया न्यूज़ ने पंजाब के बजट 2026-27 की तफसीलात हासिल कर ली। पंजाब को NFC के तहत 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। पंजाब के मजमूई अखराजात 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होंगे। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस होंगे। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रखने की सिफारिशात। तरक्याती और सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। मसनूई जहानत पर मबनी तालीम और हुनर सीखना वक्त की अहम ज़रूरत। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहती हैं हमारे नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। नौजवान फ्रीलांसिंग और दीगर प्लेटफॉर्म से रोजगार कमा रहे हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से वफाकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात, बानी PTI से मुलाकात, NEC इजलास और सूबे के माली हुकूक से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। बजट से मुताल्लिक़ अहम फैसलों के लिए बानी PTI से मशावरत और मंजूरी नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम की खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी। नैब ने 3 बरसों में 15,000 अरब रुपए की रिकवरी की। इस साल 5,000 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी करेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि रियल एस्टेट माफिया के लिए बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए। ये सख्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं। रियल एस्टेट माफिया मेरा ज़ाती दुश्मन है, इन्हें कानून की गिरफ्त में ज़रूर लाएंगे। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। डेप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के अबूरी चालान पर एतराज़ात लगा दिए। पुलिस ने चालान के हमरा स्क्रूटनी नोट जमा करवा दिया। मुद्दई मुकदमे को ताखीर से पेश करने पर अदालत बरहम। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुद्दई मुकदमे को कल दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। कोयटा में 5 अफराद का बहिमाना कत्ल। वहदत कॉलोनी में शौहर ने फायरिंग करके बीवी और 4 बच्चों की जान ले ली। 5 अफराद को कत्ल करने के बाद शहरी की खुदकुशी की कोशिश। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में हीट वेव 12 जून तक बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने का खदशा। दिन के औकात में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और पंजाब में गर्मी जोरों पर। सक्खर और नवाबशाह में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर और फैसलाबाद में 43, सरगोदा और साहिवाल में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी का राज। DI खान 44, बन्नू 43 और पेशावर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक है। फ्रांसीसी जरीदे लीमोंद की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसमें तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक की मर्जी से ही मुमकिन है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। मुस्तकिल सालसी अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डेटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेश की वार्निंग को मुश्किल बना रही है। पंजाब के किसान सैलाब के बायस फसलों की तबाही से शदीद मुतासर हुए। दरिया चनाब के किनारे आबाद खानदानों ने मवेशी, फसलें और घरों का सामान खो दिया। लीमोंद ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा दी।